स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे पीएनसी इंफ्रा के बारे में। देखिए, इस शेयर को लेने की वजह क्या है। ये शेयर थोड़ा सा बज़ में आ रहा है। पिछले अगर आप 3-4 दिन में देखेंगे तो ये काउंटर थोड़ा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मूव कितना सस्टेनेबल है, कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। शेयर का पहले प्रदर्शन देख लेते हैं। मई 2024 में शेयर ने 574 रुपये 80 पैसे का अपना नया हाई बनाया था। वहाँ से शेयर अभी 46% नीचे है। शेयर ने हाल में 244 रुपये का एक लो लेवल भी बनाया, तो लो लेवल से तो थोड़ा रिकवर हुआ, 310-320 की रेंज में आ गया। शेयर सुस्त क्यों रहा? देखिए, इसमें एक रेगुलेटरी इशू आया था कि इनके कुछ ऑर्डर्स के लिए कोर्ट की तरफ से एक बयान आया था कि इनको बैन कर दिया गया था कि ये नए ऑर्डर्स के लिए बिड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा था। इसमें डाउन सर्किट भी लगे थे, आई रिमेंबर। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि इस साल में के लिए जो उन्होंने 35% की पहले गाइडेंस दी हुई थी, उसको घटाकर उन्होंने 20% कर दिया। सिडको से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अभी भी हाई कोर्ट में केस तो चल रहा है, तो वो जो एक प्रॉब्लम पहले आई थी वो हाई कोर्ट में केस तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उसके अलावा, सिडको से अलावा जो राहत है वो काफ़ी बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 17,790 करोड़ रुपए की है, जो कि अभी भी कंपनी के रेवेन्यू के करीब 3.25 गुना बड़ी है। साथ ही कंपनी के पाइपलाइन में 2600 करोड़ रुपए के ऑर्डर जल्द मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी L1 बिडर है इनमें ऑलरेडी। तो L1 बिडर का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट डील के पास है। तो 2600 करोड़ रुपए के ऑर्डर आपको हो सकता है कभी भी खबर सुनने को मिल जाए। अगले 2 महीने में कई नए ऑर्डर्स के लिए भी कंपनी बोली लगाने वाली है, जिसमें कि 60,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स के लिए तो जल्द ही बोली लगाने जा रही है कंपनी। और इस साल कंपनी को जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है कि बोली लगाना अलग चीज़ है, 60,000 करोड़ की बोली में कितने सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन इस साल कंपनी को करीब 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स काउंटर की री रेटिंग कई बार हो ही जाती है। नए ऑर्डर्स में 60% ऑर्डर हो सकता है कि सड़क से जुड़े हुए रहें और 40% ऑर्डर नॉन रोड साइड के प्रोजेक्ट होंगे, जो कि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, तो उस साइड पर रह सकते हैं कंपनी के लिए। कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमने बताया कि 17,800 करोड़ के करीब है। 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर और ऐड हो जाएंगे अगर इस साल में, तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी तो बन रही है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये कि कंपनी का जलना, नांदेड़ और पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी को करीब 2600 करोड़ रुपए रेवेन्यू में पर एनम अब ऐड होने वाले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंपनी के साथ ऐड हो रही है। और Q4 में FIs ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। तो जितने भी रेगुलेटरी हर्डल्स थे वो लगभग दूर होते जा रहे हैं। और दूसरा कि कंपनी को ऑर्डर्स मिलने की रफ्तार तेज हो रही है और साथ ही कंपनी के नए ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। कंपनी की वैल्यूएशन और फाइनेंशियल स्थिति देख लें तो कंपनी पर जो कर्ज है वो करीब 9300 करोड़ रुपए का है ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस ग्रॉस डेट। कंपनी की जो दौलत कैपिटल के एस्टिमेट्स हैं वो मान रहे कि FY 26-27 में जो EPS रहेगी वो 21 रुपये FY 26 में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 21 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25.5। तो नेक्स्ट ईयर की अगर EPS को डिस्काउंट करके देखें तो कंपनी का शेयर करीब 12.5 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। दौलत कैपिटल तो बोल रहा है बाय कर चलें, 387 का टारगेट है। प्रदीप जी से और पूछ लेते हैं उनकी राय। प्रदीप जी बताएं, आपकी राय क्या रहेगी सर इस काउंटर पर? सर, इसमें बहुत सारे नेगेटिव व्यू भी है, मेरा थोड़ा पॉजिटिव व्यू भी है। मैं थोड़ा पहले फंडामेंटल का एक दो पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी के पास ना पहले जितने लाइबिलिटीज थे, अभी लाइबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो चुका है। अभी 18,060 करोड़ के आसपास इनका लाइबिलिटीज इंक्रीज हो चुका है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि 815 के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी पोस्ट किया है। और स्टॉक का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 10 के आसपास, इंडस्ट्री पी देखेंगे 24। बट इस काउंटर में लीडर है लार्सन एंड टुब्रो। बट स्पेसिफिक अगर मैं टेक्निकल चार्ट में बात करूं, देखिए टेक्निकल चार्ट में तो नो डाउट एक बेस बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 320 से लेके 327 इस जोन में ना बहुत मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है कि ये क्रॉस करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाए नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ते में। मतलब नेक्स्ट आपको 1 से 1.5 महीना हो सकता है कि ये जोन आपको क्रॉस ना हो पाए। अगर एक बार 330 के ऊपर क्रॉस करता है और एक दिन भी आपको एक क्लोजिंग मिलता है, और अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है फ्राइडे वाला, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। 330 के ऊपर जाता है तो उस केस में आपको दिखेंगे कि 380 एंड 420 के पास आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपने जैसे कि एक्सप्लेन किया बहुत अलग अलग पॉइंट पे, मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से। इसमें बहुत सारे इसमें अभी मैटर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप एक, अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है
तो आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 296 के आसपास, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 313 310 के आसपास चल रहे हैं, तो 296 आपका के लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और आप बाय करने का सलाह रहेगा 330 के ऊपर, क्योंकि मैं ये 15% के आसपास फंसे रहना नहीं पसंद करूंगा, कि हो सकता है कि आपने अभी बाय किया और स्टॉक चला ही नहीं, नेक्स्ट 2 महीना आपको यहाँ पर ही रहना पड़ा। तो बेटर होगा एक बार ब्रेकआउट जब आ जाएगा फ्रेश 330 के ऊपर, तब जाके आप बाय कीजिए इस काउंटर को। ठीक है, तो 330 आपको ये लेवल्स जरूर ध्यान में रखना है। और क्योंकि देखिए कुछ लेवल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और बिल्कुल प्रदीप जी की बात से मैं भी देख रहा था, जैसे जैसे प्रदीप जी चार्ट देख रहे थे, मैंने चार्ट इनफैक्ट नहीं देखा था जब मैं एनालिसिस कर रहा था। तो चार्ट में बेस तो बना है इस काउंटर का। और बिल्कुल ये देखिए, ये जो रेंज है ना, ये 200 इनफैक्ट 282 का एक, अगर प्रदीप जी मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 285 वाली जो रेंज थी इसने वो तोड़ी। और ये रेंज तोड़ी है इसने 19 मई को, 19 मई तक, वरना ये 285 तक जाता था और वहाँ से लौट जाता था। और ये 285 से लौट के करीब करीब 250 तक आ जाता था। इसने ऐसे अटैम्प्ट इसने करीब करीब 3-4 बार लिए हैं। 276 280 85 इस रेंज तक ये जाता था और वहाँ से लौट आता था। अब इसने ब्रेकआउट दिया पहले फेस का। अब क्या कर रहा है कि ये 320 और 320 की जो रेंज है वहाँ तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, तो 330 के ऊपर जाएगा, मजे दिलवा देगा ये शेयर। प्रदीप जी कोई डेफिनेटली आप जो बता रहे हो एकदम सही, और आपका चार्ट रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मुझे पता है आप बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट भी हो। सो बेसिकली देखिए, इसमें बाय करके जाना है 303 के ऊपर, नहीं तो 15% के लिए आपको 1.5-2 महीना बेकार वेट करना पड़ेगा। तो 303 330 के ऊपर आप फ्रेश बाय करके जाइए, उस केस में आपको स्टॉप लॉस होगा 310। बिल्कुल ठीक है। और तो ये सर ने बता दिया कि कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रदीप भाई, आपको भी दर्शक छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए जाने से पहले एक सुपर चैट मुझे मिल गई है, मैं उसका आंसर और ले लेता हूँ, फिर शो को वाइंडिंग अप करते हैं। अरविंदा बिस्वाल जी का सवाल है, सर GOCL, इस पर ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आपकी राय सर। कौन सा सर? GOCL, ये GOCL कॉर्पोरेशन है सर। कॉर्पोरेशन हाँ, लिमिटेड, अभी देखिए 400 400 रुपये के वाला। आसपास, हाँ हाँ 400 बिल्कुल। रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 417 418 के आसपास, अगर इसके ऊपर जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे कि 420 के आसपास ही स्टॉक घुमा था और वहां से नीचे गिर गया था। अभी अटेम्प्ट लिया, आज भी अटेम्प्ट लिया, देखिए 417.50 के आसपास हाई है, तो मुझे लगता है 420 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट आज जितना वॉल्यूम हुआ इस काउंटर में, लास्ट अक्टूबर 23 में हुआ था, तो जितना वॉल्यूम हुआ था आज सिमिलर अप्रोक्स उतना ही हुआ, नियर अबाउट 2 साल बाद उतना वॉल्यूम हुआ। तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 420 इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएंगे, उस बाद आप देखेंगे कि एक बार फिर से आपको 450 460 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। फिलहाल एक बार अगर आपके पास है तो बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 385, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे अभी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं करना है। और PNC इंफ्रा पर हमने एक फंडामेंटल व्यू ले लिया है। तो स्टॉक एक्सरे और बीच बाजार दोनों को रोकने का समय आ गया है। लेकिन प्रदीप जी, चलने से पहले आपके कुछ डिस्क्लोजर्स जो आप हमेशा देना पसंद करते हैं वो प्लीज़ बता दीजिए। सर डिस्क्लोजर देने से पहले जो मैंने एक स्टॉक दिया था बेसिकली CGCL, इसका स्टॉप लॉस मैं थोड़ा रिवाइज करके जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस मुझे देना है 171, आप थोड़ा मेंटेन कीजिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ऊपर भी आया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके जाइए, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का जो टाइम है इसके अंदर वो टारगेट आना चाहिए। और बाकी सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मैं या हमारे कोई भी जो अदर्स एनालिस्ट है, किसी का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। एंड हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है।